लाशारी बलोच वो कबीला है जिसकी रगों में सिर्फ खून नहीं, तारीख की तपश दौड़ती है। जब मीर गोहराम खान लाशारी ने रिंदों के खिलाफ तलवार उठाई तो जमीन लिरज उठी और आसमान ने इंतकाम की कस्में भी सुनी। ये वो जंग थी जिसने सिर्फ कबाइल नहीं, नस्लें भी बदल दी। आज सदियां गुजर जाने के बाद लाशारी नौजवान मैदान जंग से निकलकर तालीमी इदारों, सियासत और समाजी क़यादत में उतर चुके हैं, मगर आंखों में वही चमक, लहजे में वही गर्ज और दिल में वही गैरत जिंदा है। ये सिर्फ तारीख नहीं, एक नस्ल दर नस्ल चलने वाली आग है जो ना बुझी थी और ना कभी बुझेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लाशारी बलोच की तारीख बयान करेंगे। आमतौर पर यह देखा गया है कि लाशारी, लशारी और लिशारी ये तीनों खुद बलोच कहलवाते हैं। तलफ़ुज़ में इस कदर उलझ गए हैं कि असल हकीकत का पता लगाना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि ये खुद कुछ वजाहत नहीं कर पाते, बस बलोच ही कहलवाते हैं। तारीख में से पता चलता है कि लाशारी और लिशारी आपस में चचा जात भाई हैं, जिनका दादा मीर जलाल खान बलोच है, जिसके दो बेटों के खानदान में से लाशारी और लशारी हैं। लाशारी लशार की औलाद है और लशारी रिंद की औलाद गोरजानी में से है, और लिशारी एक अलग जात है जो कि असली सिंधी हैं और सिंधी जत है। दोस्तों, ये तारीख कह रही है, लेकिन आप वीडियो में आगे इसको मजीद डिटेल से सुनेंगे। तारीखी इतिहास से पता चलता है कि मीर चाकर खान रिंद और मीर गोहराम खान लाशारी बहुत अच्छे दोस्त और रिश्तेदार थे, और ये दोनों दोस्त बलूचिस्तान की सरजमीन पर ही रहते थे। इन दोनों जिगरी दोस्तों में एक गोहर नामी औरत पे लड़ाई चल पड़ी। ये लड़ाई कब जंग का रूप अख्तियार कर गई, ये इनको ही पता ना चला। ये जंग 1470 से लेकर 1500 ईस्वी तक चली। इस जंग में बलोच इत्तेहाद पारा पारा होकर रह गया। जिगरी दोस्त खून के प्यासे बन गए। इस जंग में कुछ बलोच कबाइल रिंदों के साथ थे और कुछ लाशारी सरदार के साथ थे। इसके सिवा मीर गोहराम खान लाशारी ने नुहानी जात के सरदार उमर खान नुहानी और दोदाई बलोच सरदारों से जंग में मदद तलब की, और एक मोर्चे में रिंद सरदार मीर चाकर खान रिंद को शिकस्त दी। उसके बाद भी ये दुश्मनी न रुकी और लाशारी सरदार ने फिर सिंध के भाटियों और ठट्ठा के नवाबों से जंग में मदद ली, और उसके बरक्स रिंद सरदारों ने तुर्क और अरगुनों से मदद हासिल की, और एक बार फिर जबरदस्त जंग लगी। इस बार लाशारी और लिशारी के छोटे सरदारों ने मीर चाकर खान रिंद का अंदरूनी साथ दिया, जिसकी वजह से मीर गोहराम खान लाशारी ने सिंधी लश्कर साथ होने के बावजूद भी बुरी शिकस्त खाई, जिसके बाद लाशारी बलोच बलूचिस्तान से कूच करके सिंध में आबाद हो गए। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कास्ट के मुताबिक लाशारी बलोच का हस्बी और नस्बी शिजरा कुछ इस तरह है। मीर जलाल खान बलोच, उनसे लाशार, उनसे नौबंद, उनसे मीर गोहराम खान, और उनसे लाशार, और उनसे लिशारी, और उनसे लशारी की औलाद यानी आज की लाशारी जात। किताब बलोच के सुफ़ा नंबर 66 पर लिखा गया है कि लाशारी बलोच कबाइल में से एक कदीम और तारीखी कबीला है जो कि लाशार बिन मीर जलाल खान बलोच की औलाद में से है। हकीकत यह भी है कि इस वक्त लाशारी कबीला बलोच और गैर बलोच लोगों पर मुश्तमिल है। असल लाशारी कबीले में से कुछ खानदान किसी वजह से खोसा, रिंद, डोमकी और मंगसी बलोचों में शामिल हो गए हैं, और मकरान में लाशारी अक्सर खुद को मंगसी कहलवाते हैं। किताबों में ये बात भी वाज़े लिखी गई है कि सिंध के जत लाशारी कबीले का अनाज अपने ऊँटों पे लाद के लाते थे, और ये जत गुजरते वक्त के साथ खुद को लाशारी कहलवाने लगे। जब इस बात का पता लाशारी सरदारों को चला तो उन्होंने इन जत्तों को निकाल दिया, लेकिन वो जत फिर भी खुद को लाशारी कहलवाते रहे, और आज भी सिंध में वो जत लाशारी जात में शामिल है। दोस्तों, लेकिन तारीख एक बात और भी वाज़े करती है कि ये जो जत थे ये भी हकीकतन बलोच थे,
क्योंकि ये ऊँटों पर ट्रांसपोर्टिंग का काम करते थे, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाते थे, लेकिन थे ये भी बलोच। ऊँट पालने वाले को आम जबान में जत कहा जाता है, इसलिए इनको जत कहा गया, लेकिन थे ये भी बलोच। ये तारीखी हवालों में वाज़े लिखा गया है। जैसा कि लाशारी एक बहुत बड़ा बलोच कबीला है और इनके बहुत पाड़े और शाखें भी हैं। तारीखदानों ने इन पे निहायत उम्दा काम किया है। डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच ने इनके 13 पाड़े, प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम हैदर बुर्रो ने 40 पाड़े, ऐसे सादिक अली ने 49 पाड़े दिए हैं और दूसरे महक़क़ीन ने भी लगभग यही पाड़े दिए हैं। खैर मोहम्मद सेहवानी ने लिखा है कि मैं लाशारी ज़ात की तहकीक के सिलसिले में सिब्बी, जेकमबाद, कोयटा ज़ियारत और सिंध के काफ़ी इज़ला में विज़िट करने के लिए गया, जहां काफ़ी लाशारी कबीले वालों से बातचीत भी हुई। इनके मुताबिक लाशारी के 91 पाड़े और शाखें हैं, जिनमें से कुछ ये भी हैं: आखुंदवानी, बाजकानी, बिजारानी, भिटाई, बम्ब मोहम्मदानी, दीनारी, सलेमानी, उमरानी, आलमानी, कंबरानी, कलेरी, कुलाची, मिरानी और मगसी। अयाज बागत लाशारी और लिशारी को 2 अलग कबीले लिखते हैं और मजीद ये कहते हैं कि लिशारी कबीले का दूर दूर तक लाशारी से कोई ताल्लुक और वास्ता भी नहीं, लेकिन यही मौसूफ इसी किताब में फिर कहते हैं कि लाशारी रहते तो बलूचिस्तान में हैं, लेकिन बलोच नहीं हैं। और मजीद लाशारी के ये पाड़े बयान करते हैं: दीनारी, चक, कोलाची, मोहम्मदानी, कंबरानी, परार, शहानी, दिलावर जई, कलेरी वगैरह। तारीख को खोजने पे ये भी जाहिर होता है कि रिंद और लाशार की जंग के आखिरी मोर्चे के बाद मीर गोहराम खान लाशारी शहीद हुए तो मीर चाकर खान रिंद अपने कबीले को लेकर मुल्तान गए और फिर वहाँ इनको मुल्तान के हाकिम कुतुबुद्दीन लांगा ने मीर सोहराब खान के कहने पर उकाड़ा की तरफ निकाल दिया। दोस्तों, ये सब आप हमारे इसी चैनल की वीडियो हिस्ट्री ऑफ कुलाची में तफसील से देख सकते हैं कि मीर चाकर खान कैसे मुल्तान गए और उनको कैसे वहाँ से उकाड़ा की तरफ भेजा गया। और उसके बाद रिंद सरदार ने कुछ साल बाद वफात की और आज भी उकाड़ा सतगढ़ा के मकाम में मदफन है। और दूसरी तरफ मीर गोहराम खान के बाद मीर रामन लाशारी अपने भाई अबू बकर की क़यादत में बलूचिस्तान से सिंध से होते हुए इंडिया के शहर गुजरात चले गए और वहीं बड़ौदा के इलाके में आबाद हुए। इस सब के बावजूद भी बलोच जंग अभी बाकी थी, रिंद लाशारियों के पीछे थी। मीर रामन खान लाशारी अपने ख़ानदान को गुजरात भेजने के बाद लश्कर लेकर ठट्ठा पहुंचा और आज भी वहीं एक मकाम रामन ओथल के नाम से मशहूर है। वहां रिंद और लाशार का आखिरी मोर्चा हुआ, लेकिन ये जंग बेनतीजा रही और उसके बाद ये लाशारी लश्कर इंडिया गुजरात चला गया और ये गुजरात जाने वाला लश्कर मीर अबू बकर खान लाशारी, मीर अहमद खान लाशारी और मीर मुराद खान लाशारी की क़यादत में था। मीर रामन खान लाशारी उस वक्त लाशारियों का सरदार था और इस तरह लाशारियों की बड़ी तादाद इंडिया और सिंध के इलाकों में मौजूद है। इसके सिवा ये ईरान, अफ़गानिस्तान, पंजाब, सिंध के शहर घोटगी, जेकमबाद और पूरे पाकिस्तान में आबाद है और ये अक्सर सराइकी ज़बान ही बोलते हैं। दोस्तों, ये था लाशारी बलोच का हिजराए नसब, जो कि हमने आपको तारीखी हवालों से बताया। दोस्तों, अगर आप में से कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन इस कबीले के बारे में रखता है तो कमेंट बॉक्स में वो बता सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक हल्का सा कमेंट ज़रूर देते जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करामत अली को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।